नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राहु अपने ही खुद के नक्षत्र में 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। 26 नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है और जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में रहता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। तो मकर राशि वालों के लिए क्या नेगेटिव पॉजिटिव देने वाले हैं ये राहु अपने ही नक्षत्र में होकर के कौन से हाउस में आएंगे, क्योंकि राहु आज के समय के ये राहु का युग है। क्योंकि राहु इच्छा के कारक हैं, लालच के, भूख के कारक होते हैं, एडिक्शन के कारक होते हैं राहु। और वही राहु पॉलिटिक्स के कारक भी होते हैं, फॉरेन चीजें, फेम के साथ साथ पावर के भी कारक होते हैं राहु। मानते हैं कि राहु रातों रात चमकाने वाले और रातों रात गिराने वाले भी ग्रह होते हैं। राहु को पसंद नहीं होता है बिल्कुल भी भीड़ में खड़ा होना, लाइन में लगना। राहु ऐसा ग्रह है कि जो भीड़ में घुसना पसंद नहीं करता है, शॉर्टकट अपनाते हैं राहु ग्रह। और ये राहु ग्रह क्या करने वाले हैं मकर राशि के जीवन में, किस तरह का बदलाव, किस तरह के आपके लिए फल ये राहु देंगे, पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे, इस बारे में मैं पूरा चर्चा इस वीडियो में करूंगी। और जैसे आपने ये भी देख लिया होगा, स्वयं थंबनेल में आपने देख लिया कि राहु कैसा फल देंगे, राहु का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है आपको। लेकिन ग्रहों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे जीवन में। वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से, किस हाउस में बैठे हैं और क्या दे सकते हैं, ये आपके जीवन में जान लेते हैं। मकर राशि राहु का ये अपने ही नक्षत्र में गोचर आपके लिए क्या फलदायी रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए मकर राशि बनती है आपकी, और आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं। और ये पूरे 18 साल के बाद आए हैं। 18 साल के बाद आए हैं क्योंकि राहु पूरे 8 साल 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अब ये राहु अपने नक्षत्र सतवीश नक्षत्र में बहुत ही चालाक, बहुत शार्क, और कहाँ बैठे हैं, वाणी स्थान में। ये द्वितीय भाव किसका होता है, जहाँ राहु बैठे हुए हैं, ये होता है हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का, हमारे गले का भी माना जाता है। ये द्वितीय भाव होता है हमारे टेस्ट का भी होता है। और जब राहु का आपको अपने ही नक्षत्र में आ जाना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप अपनी कम्युनिकेशंस, आप अपने बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। क्योंकि राहु चालाक ग्रह होते हैं। राहु कौन होते हैं, राहु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु इज शैडो प्लेनेट माने जाते हैं, और राहु भ्रम के भी कारक माने जाते हैं। राहु चतुराई, राहु कहते हैं कि अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से काम करने वाले प्लेनेट होते हैं। और बैठे वाणी स्थान में है तो चालाकी से बोलना, चतुराई से बोलना, और बोलने की वजह से ही आगे बढ़ना। अब ऐसे कौन से काम होते हैं, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कंसल्टिंग हो सकता है, जहां पर राहु आपके वाणी में विराजमान हो और आपके अंदर चतुराई हो। यह राहु है और ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ये राहु द्वितीय भाव में जब बैठते हैं गोचर में तो ये झूठ भी बुलवाते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में या फिर फैमिली के अंदर में, क्योंकि द्वितीय भाव किस चीज का होता है, ये होता है हमारे फैमिली का, कुटुंब परिवार का होता है। ये राहु का कुटुंब परिवार में बैठना, ये कभी कभी झूठ बुलवाने की वजह से सामने वाला आपसे हट हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको केवल पॉजिटिव ही बताने के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव भी बताऊंगी, जो एग्जैक्ट है, जो आपके लिए है, चाहे भला हो बुरा हो। केवल आपको ये ना लगे कि इसमें आपको लगेगा कि इसमें सारा तो आपको अच्छा बताया था और आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो राहु का द्वितीय भाव में बैठना, दो चीजें हैं। शनि क्या करते हैं, शनि सने सने चीजों को करते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। जो कुछ भी करेंगे शनि वो धीरे धीरे करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि
शनि किसी को स्ट्रगल दे रहे हैं तो फिर वो देते रहते हैं, एफर्ट्स डालता रहेगा इंसान। किसी को बीमार कर दिया तो वो फिर धीरे 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 करते रहते हैं, या फिर उसको सक्सेस देते हैं तो उसे धीरे धीरे, देखा होगा आपने, कोई इंसान धीरे धीरे हमेशा सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। और वही राहु उसके अपोजिट होते हैं। राहु तुरंत रातों रात बीमार कर देते हैं, तुरंत ठीक कर देते हैं, तुरंत व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और तुरंत करोड़पति या करोड़पति बना देते हैं। तुरंत राहु रातों रात नेम देते हैं और तुरंत बदनामी भी कर देते हैं। इसको समझो, राहु और शनि अपोजिट होते हैं। राहु तुरंत करने वाले प्लेनेट होते हैं। राहु का पेशेंस नहीं है, सडन करते हैं। अब राहु का आपके द्वितीय भाव में बैठना, राहु का सेकंड हाउस में बैठना आपके बिना सोचे समझे बोलने की वजह से कभी कभी आपके परिवार में, आपके रिलेशंस में एकदम से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एकदम से कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। लेकिन एस पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव क्या है आपके लिए? पॉजिटिव ये है आपके लिए कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको अपने आप को आगे लेकर के जाना चाहिए हर एक चीज में। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई फॉर्म फिल करूं या कोई कोचिंग को ज्वाइन करूं या मैं कुछ अलग तरीके से कुछ कार्य करूं, तो ये राहु का अपने ही नक्षत्र में बैठना आपको चतुर चालाक जरूर बनाएंगे। लेकिन कभी कभी राहु का क्या होता है कि राहु का काम क्या होता है, सिर्फ मैं ठीक हूँ, सिर्फ मैं ही जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। ये आपके साथ में देखा जा सकता है और पूरे साल देखा जा सकता है। अगस्त से पहले पहले जब तक राहु अपने खुद के ही नक्षत्र में है, तो अपनी वाणी, अपनी अक्कड़, अपने ऊपर एटीट्यूड कि मैं सही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं करता हूँ वो सही, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। किसी न किसी चीज में आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, पहले से ही आपको केयरफुली रहना है। ये राहु की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु कौन है? सर्प का मुख होता है, ऊपर का पार्ट होता है, मस्तिष्क है राहु, तो कटा हुआ सर जिसे कह सकते हैं। अब ये राहु जो दसम भाव को देख रहे हैं, यानी कि चालाकी, कर्म क्षेत्र में दसम भाव करियर का होता है, परिवर्तन कर लेना। आप सोच रहे थे मैं परिवर्तन कर लूं, सोच रहे थे मेरा ट्रांसफर हो जाए, सोच रहे थे कि मैं कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन, या आप सोच रहे थे मैं किसी चालाकी से, किसी चतुराई से, किसी काम से, किसी स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ जाऊं, तो निश्चित ये टाइम है आपके लिए, मकर राशि के जातकों के लिए। और मैं भी आपसे ये कहूंगी कि नेगेटिव होना हर चीज छोड़ दीजिएगा। आप किसी भी चीज में अगर नेगेटिविटी सोचेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि राहु बहुत एक्टिव है इस ब्रह्मांड में। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरीके से नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट जिसे कह सकते हैं। आप देखना, राहु का 10th हाउस को देखना या आपको शार्क बनाएगा करियर में, आपको मजबूर कर देगा कि मुझे चेंज करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किस तरीके से काम करना है, ये राहु आपको चेंज करने वाले हैं। 1 अगस्त से पहले पहले आपका ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकते हैं। आप एफर्ट्स डालिएगा, आपको रास्ता मिलेगा। राहु की दृष्टि सूर्य के घर में भी पड़ रही है। सूर्य के घर में राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि बुध के घर में भी है। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस है, सूर्य हमारी आंखें हैं, चंद्रमा भी है। तो आंखों में कभी कभी इरिटेशन होना, या कभी कभी आपको आंखों में जलन होना, या फिर आपको दांतों में, खुद राहु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, या फिर कह सकते हैं जो व्यक्ति मकर राशि के हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ये बढ़ सकता है आप में, इसको कंट्रोल कीजिएगा। राहु का सेकंड हाउस में बैठना है, राहु जहर है, राहु नशा है, एडिक्शन है, राहु राहु एडिक्शन है, राहु नशा होते हैं, किसी चीज का नशा है, या वो क्या कर रहे हैं,
मुंह में, आपके मुंह के अंदर जा रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे मुख का होता है। हमारे तो नशा इत्यादि बढ़ सकता है, या फिर आप कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। खाने पीने का होता है सेकंड हाउस, तो उसका ध्यान रखना होगा। ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे आपके हेल्थ पे असर हो। राहु ऐसी चीज़ें ही कंसीव कराते हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें कुछ अलग तरीके का खाना जो खराब हो आपकी सेहत के लिए, इसका ध्यान रखना होगा आपको। लेकिन पॉजिटिवली आपके करियर को लेकर के आपके, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका माइंड ऐसा होगा, आप ऐसा बोलेंगे कहीं ना कहीं अपने वर्किंग प्लेस पर कि आप अट्रैक्शन भी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चतुर चालाकी भी देगा। करियर को लेकर बेस्ट है। एक चीज़ और है, आपकी कुछ शत्रु भी बनेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। शत्रु भी बनेंगे कुछ न कुछ, जो आपको कुछ न कुछ ऐसा भटकाएंगे या कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट कराएंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि थर्ड हाउस में है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस आप होंगे अपने करियर में परिवर्तन कर को लेकर के। एक चीज आपके लिए और है, आपकी लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकते हैं अपने परिवार के साथ में। आप घूमने जा सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ी बहस भी हो सकती है, इन बातों का भी ध्यान देखना है। मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको अपने इष्ट शनि ग्रह को प्रसन्न करना होगा। शनि के बीज मंत्रों को नित्य, शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा। हनुमान चालीसा का जितना पाठ करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।